Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. आज तो सब आ गए जी तुम लोग एकदम धड़ाम धड़ाम। Yes, sir. Timing पे था sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। प्रोग्राम वगैरह सब बन रहा है? Yes, sir. अच्छा, टर्नरी वाला जो एक बताया था 2 ठो वो बन गया ना? Yes, Yes, sir. sir. बस बनाते जाना है, रुकना नहीं है, जो थोड़ा बहुत हो करते जाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला नहीं बना था सर। ना बनाया था, बिल्कुल बना देते हैं हम आपके सामने अभी उसको सॉल्व करते हैं। बस 1 मिनट 1 मिनट। हाँ जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताना है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले बार भी तुम ही पूछे थे, है ना? नहीं तो सर। इसका मतलब है कि बहुतों का तब नहीं बना होगा अगर। तो चलिए, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले करते हैं, देन आफ्टर आगे हम लोग फिर प्रोसीड करेंगे। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम एग्जांपल बता देते हैं। कितने कोफिशिएंट हमको लेना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? ABCD। ठीक, तो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, और क्या चाहिए हमको? हैश इंक्लूड math.h। math.h। ठीक है, math.h किस फंक्शन को यूज करने के लिए हम लोग ले रहे हैं? पावर फंक्शन सर, और SQRT फंक्शन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पॉसिबिलिटीज फ्रैक्शन में हो सकती है, तो इसलिए बेहतर है कि हम फ्लोट या फिर डबल में लेके काम करें। तो ए बी सी तीनों कोफिशिएंट हो गया, और हमको क्या निकालना है? डी निकालना है ना? डी। और वैल्यू 1 और वैल्यू 2, अल्फा बीटा जो वैल्यू हम लोग निकालते थे वो वैल्यू 1 वैल्यू 2 यहाँ बन जाएगा। ठीक है, प्रशांत कुमार एंटर किया है। यहाँ पे ये एक दिक्कत है सी में कि अब बार बार हमको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना पड़ता है। ठीक है, ये शॉर्ट स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। यस सर। इसमें भी प्रोग्राम लिखिएगा। Yes, sir. दिख जाएगा सर। ठीक, तो शॉर्ट ही स्क्रीन पर राइट करते हैं ताकि प्रिंटफ। सबसे पहले हम क्या मांगेंगे यूजर से? इंटर 3 numbers।
कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स, ठीक है। scanf %d, सॉरी %f, 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 परसेंटेज, ampersand a, %b एंड %c, तीनों का कोफिशिएंट आ गया। अब हमको क्या निकालना है? डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या D। होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर को आप चाहे तो पाव फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंपल है 2 बार करना है तो बी इंटू बी कर दीजिए, यस माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। और का उसके जो एक बाद इफ होता है सर, कि यहाँ से- इफ लगाते हैं ना, यस सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल होता है या ग्रेटर होता है? सिर्फ आई थिंक ग्रेटर नो सर, ग्रेटर इक्वल टू दोनों होता है दोनों सर। होता है, दोनों। ठीक है। Yes. अगर d का वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो वैल्यू पॉसिबल है। तो उस केस में आप क्या लिखेंगे? v1 इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी, यही ना होता है फॉर्मूला? यस सर, तो हो गया माइनस बी, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस में होता है यहाँ पे। यस सर, तो एक बार v2 में ले लेंगे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा SQRT किसका? D एंड द होल बाई 2a, 2a, ठीक है। सिमिलरली V2 कर लेंगे, माइनस बी माइनस SQRT D एंड द होल बाई 2a, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ, सॉरी, वैल्यू 1 इज इक्वल टू %f, कॉमा वैल्यू 2 इज इक्वल टू %f v1, कॉमा v2, ठीक है। और एल्स में जाएंगे और एल्स में लिख देंगे प्रिंट है वैल्यू नॉट पॉसिबल, है ना? हो गया, गेट ch, प्रोग्राम कंप्लीटेड, ठीक है। इसको पहले सेव कर लेते हैं सर क्वेड के नाम से, quad.c के नाम से कंपाइल कराते हैं, 0 कंपाइलेशन एरर, ठीक है। रन कराते हैं, रन कर गया, 3 कोफिशिएंट मांग रहा है। नॉर्मली b का वैल्यू थोड़ा बड़ा दीजिएगा, तो 2 दे देते हैं, 5 दे देते हैं और 3 दे देते हैं। आ गया? यस सर। सर प्रोग्राम एक बार दिखाइए फिर से। सर यहाँ डबल ओपन पैरेंथेसिस और डबल क्लोज पैरेंथेसिस क्यों लिए सर? कहाँ पे? प्रोग्राम में देखिए वॉइड मेन के नीचे जो पैरेंथेसिस लिया, फिर उसके नीचे इफ के नीचे एक और ओपन पैरेंथेसिस लिया है तो सर। इसका कितना है? ऐसा क्यों? पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस इसलिए लेना पड़ रहा है कि जब मल्टी लाइन होता है ना, किसी भी ब्लॉक में जब मल्टी लाइन स्टेटमेंट होते हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लेना पड़ता है। और एल्स वाला में देखिए हम नहीं लिए हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। तो जब सिंगल लाइन स्टेटमेंट रखेगा तो मत दीजिएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, ओके। वैसे लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मल्टी लाइन है तो हर हाल में आपको एंट्री करना होगा ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस को, ठीक है। तो आपको ओपन पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे लगाना इसलिए जरूरी है कि इस इफ के कितने स्टेटमेंट है? 1 2 3 लाइन के स्टेटमेंट्स हैं, तो 3 लाइन से स्टेटमेंट है, इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग लगा दिए। एल्स में सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, सिर्फ प्रिंट एफ, तो इसलिए इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप लगा भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। ओपनिंग और क्लोजिंग किसी भी ब्लॉक में तभी हटाइएगा जब उस ब्लॉक के अंदर सिर्फ सिंगल लाइन स्टेटमेंट आए, तब ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं
रख सकते हैं, नहीं रखिएगा तो आपका काम चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक लाइन से किसी भी ब्लॉक में स्टेटमेंट्स एक लाइन से ज्यादा का है तो आपको हर हाल में ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस लगाना ही होगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं हम लोग, और मिनिमाइज करके हम लोग अपने काम की तरफ बढ़ते हैं एंड द वर्क इज, उसकी तरफ आते हैं। यहाँ तक आपको ये कल वाला टर्नरी ऑपरेटर बताए थे, तो इसका लिखे थे ना जी, इसके बारे में सेव नहीं हुआ है क्या? लिखे थे सर। लिखे थे सर, ये स्लाइड इसका में ही ना प्रोग्राम लिखे? लिखे भी थे, प्रोग्राम भी बताए थे सर। तो वो सेव नहीं हुआ है क्या? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अजीब अजीब सा काम हो रहा है। तो आप लोग उसका तो हम ये भी नहीं भेजे थे। नो सर। नो सर। तो फिर एक काम करते हैं हम लोग, एक बार फिर से हम लोग उसको, ये जो लिख रहा है दिख रहा है आपको स्पष्ट यस सर, अभी तो दिख रहा है। कि थोड़ा मोटा कर दें? ये वाला बेहतर है कि ठीक ये है वाला सर। बेहतर है? सर ठीक है। कि ये वाला अच्छा लग रहा है? वही वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है सर। कौन वाला, पहले वाला कि अभी वाला? वाले वाला। अभी वाला। अभी वाला। सर अभी वाला, अभी वाला सर। सर अभी वाला लिखिएगा तो जिसका आँख कमजोर होगा वो भी देखेगा। यस सर। समझ। मोटा ज्यादा। तो टर्नरी ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, थोड़ा सा वो कर लेते हैं जो छूट गया था। इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, यूज्ड फॉर taking decision in program according to the function ठीक है, taking decision in program according to the function for performing single line statement। मल्टीलाइन ये करेगा? नो सर, सर वन लाइनर के लिए इसका काम। सिंगल लाइन। सिंगल लाइन स्टेटमेंट, ठीक है। अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे बताए थे आपका कि कंडीशन होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, और यहाँ पे ट्रू पार्ट स्टेटमेंट, यानी हम इसको कह सकते हैं ट्रू स्टेटमेंट, और यहाँ कॉलन होगा, और इसमें क्या आ जाएगा? फॉल्स। ठीक है, यानी अगर कंडीशन ट्रू तो इसको फॉलो करेगा, और कंडीशन फॉल्स तो इसको फॉलो करेगा। पॉइंट क्लियर?
ठीक है। यस सर। इसका इस्तेमाल छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग के लिए है, जिसमें सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो, उसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी वजह से मान लीजिए कंडीशन ट्रू हो रहा है और आपको मल्टी लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, फिर ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, होगा ही नहीं, मल्टी लाइन आएगा ही नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही है बात आपको? यस सर। मल्टी लाइन आएगा ही नहीं। ठीक है, जब कंडीशन फॉल्स होगा, ठीक है, तब भी सिंगल लाइन स्टेटमेंट, मल्टी लाइन किसी भी वजह से नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल छोटे छोटे कामों के लिए आप कीजिएगा जिसमें सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। ठीक है, मल्टी लाइन नहीं है। अगर मल्टी लाइन होगा तो फिर उसके लिए हमें आगे इफ एल्स का इस्तेमाल करना होगा, जो आगे आपको बताया जाएगा। क्लियर? ठीक है। हाँ, थोड़ी सी ये है कि इसमें आप नेस्टिंग ऑफ टर्नरी कर सकते हैं। नेस्टेड टर्नरी, नेस्टेड टर्नरी का क्या मतलब होता है? टर्नरी विद इन टर्नरी। वाह, वेरी गुड, टर्नरी विद इन टर्नरी। ठीक है, ये हम लोग काम कर सकते हैं इसमें, टर्नरी विद इन टर्नरी। ठीक है, कैसे करेंगे? तो सिंपल लॉजिक है। मान लीजिए कि अगर आप कंडीशन देते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन मार्क देते हैं, तो आप फिर एक रख दीजिए कंडीशन यहाँ पे। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क दीजिए समथिंग, फिर कोलोन रख दीजिए समथिंग, और फिर यहाँ पे कोलोन दे दीजिए, फिर यहाँ पे कंडीशन रख दीजिए। ये यूज पे डिपेंड करता है। ठीक है, समथिंग कोलोन दे दीजिए समथिंग, और लास्ट में क्या लगा दीजिए? सेमी कोलोन। यानी कि ये पूरा एक ब्लॉक हो गया अपने आप में। हुआ, ये पूरा अपने आप में क्या हो गया? एक ब्लॉक हो गया। आप चाहें तो इसे डबल में रख के समझ सकते हैं ऐसे। वो समझ में आ रही बात? अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो फिर एक टर्नरी चेक होगा, और ये कंडीशन फॉल्स होगा तो फिर एक टर्नरी चेक होगा। ठीक है, हमको लग रहा है मोटा वाला ना थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया। ये पावर पॉइंट पुराना वर्जन है इसमें। ठीक है, नया वर्जन वाला में थोड़ा ज्यादा इनहेंस किया है। ठीक है, क्लियर? क्लियर या क्लियर नहीं? यस सर। ठीक है, तो इस पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इस पे हम लोग बनाते हैं बिगर इन 3 नंबर्स। बिगर इन 3, सॉरी, in 3 different numbers. ठीक है, यानी 3 नंबर दीजिए और उसको बनाना है कि कौन है। तो ऐसे एक रफ प्रोग्राम तो आपको बताएंगे ही। मान लीजिए कि आप 3 नंबर किस में लीजिएगा? एक ए में लीजिएगा, दूसरा बी में लीजिएगा, और तीसरा एंट्री किस में कीजिएगा? सी में। अब अगर आपको टर्नरी लगाना है तो कैसे कीजिएगा? ठीक है, तो रिटर्न वाला हम यूज कर लेते हैं। रिटर्न टाइप एक बताया था ना, तो यहाँ रख देते हैं, रख देंगे क्या? मैक्स। स्टेटमेंट वाला भी कर सकते हैं, रिटर्न वाला भी। रिटर्न वाला थोड़ा समझना आपके लिए आसान होगा, इसलिए हम रिटर्न वाला बना रहे हैं। अब यहाँ पहला कंडीशन हम लिख रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी। इसमें नेस्टिंग हम करेंगे। अगर सही है, ठीक है, तो फिर चेक करेगा कि ए ग्रेटर देन बी, सॉरी,
सी सर। सी। और अगर ये भी सही है तो रिटर्न ए का वैल्यू रिटर्न कर देगा, और नहीं तो रिटर्न सी। इसका मतलब ये पूरा अपने आप में एक पार्ट हुआ। कब? जब ये ट्रू होगा तब, और जब ये फॉल्स होगा तो कहां जाएगा? मैक्स। कॉलम पार्ट में। और यहां चेक करेंगे सर कि बी फॉल्स होने का मतलब कौन बड़ा हो गया? बी। तो फिर बी को चेक करेंगे किसके साथ? अगर ठीक है सर। बी बड़ा है सी से, ट्रू हो गया, तो रिटर्न बी का वैल्यू होगा, और नहीं तो रिटर्न सी का वैल्यू होगा। ये अपने आप में एक पार्ट हुआ। ठीक है, कॉलम। और फिर मैक्स को प्रिंट करा दीजिए। इसके बाद आप लोग को क्या कर देना है? मैक्स को प्रिंट करा देना है। अब अगर ये ट्रू हो रहा है, अगर ये ट्रू है तो इसको करेगा, इसको चेक करेगा। अब इसमें अगर ये ट्रू होगा तो या तो ये रिटर्न करेगा या तो ये रिटर्न करेगा। अगर ये फॉल्स होगा, ठीक है, इसके ट्रू होने का मतलब कि ए बी में ए बड़ा हो गया। अब हमको ए को सिर्फ सी से चेक करना है। ठीक है, अब या तो ए सबसे बड़ा होगा या तो सी बड़ा हो जाएगा। और अगर ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब बी बड़ा हो गया, तो बी को फिर सी से चेक करना है। अब या तो उसमें से बी बड़ा होगा या तो सी बड़ा होगा। यही ना होगा? मैं जो बता रहा हूं सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। इसमें टर्नरी आपको दिख रहा है? टर्नरी, नेस्टेड टर्नरी, नेस्टिंग ऑफ टर्नरी ऑपरेटर आपको यहां समझ में आ रहा है ना? यानी ये पूरा अपने आप में एक टर्नरी ऑपरेटर है, लेकिन इसके ट्रू और फॉल्स सिचुएशन में भी क्या आपने लगा दिया है? टर्नरी। अरे ये भी तो टर्नरी है, ये पूरा टर्नरी है। और टर्नरी के अंदर ये भी तो क्या यूज कर रहे हैं? टर्नरी यूज कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस नेस्टेड टर्नरी। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि नेस्टिंग ऑफ टर्नरी में एक लिमिटेड वर्क में आप काम कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा आप करेंगे, 3 नंबर के बजाय आप 4 नंबर पे बनाएंगे, 5 नंबर पे बनाएंगे, 6 नंबर का बनाएंगे, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी उसी हिसाब से क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे हम ही बनाएंगे, हम ही को बाद में कंफ्यूजन होने लगेगा। ठीक है, तो मैंने शुरू से कहा है कि इससे हम छोटा छोटा काम निकालेंगे, बड़ा बड़ा काम हम इफ एल्स को देंगे। पॉइंट क्लियर? इससे हम किस तरह का काम निकालेंगे? छोटा छोटा। तो एक बार नेस्टिंग कर ही सकते हैं, उतना दिक्कत नहीं होगा। सर, हाँ सर यहाँ ए ग्रेटर देन बी है, और उसका जो सर क्वेश्चन मार्क है उसके बाद है सर ए ग्रेटर देन सी वाला, तो उसको सर थोड़ा समझा दीजिए यहाँ पे। क्या है ए ग्रेटर देन? चलिए एक काम कीजिए, आप एक नंबर यहाँ पे 3 डिफरेंट नंबर आप ए बी के सी को दीजिए। बोलिए आप कोई नंबर। तो A4, B6 और C8। चलिए चेक कीजिए। 4 बड़ा है 6 से, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। कहाँ चला गया? यहाँ पे आया कोलोन वाले पार्ट में। इसका तो ट्रू पार्ट ये है ना? और इसका फॉल्स पार्ट कौन है? ये वाला है ना? तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ आया, फिर चेक किया बी यानी कि 6 बड़ा है 8 से, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो ये इसका ट्रू पार्ट ये है और इसका फॉल्स पार्ट ये है। तो यहाँ गया और सी का वैल्यू रिटर्न कर दिया 8। किस में चला आया? मैक्स में। मैक्स को डिस्प्ले कराएंगे, क्या मिल जाएगा? ऐसे काम होगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। और वैल्यू, और किसी को चेक करना है इसमें वैल्यू देके? और किसी को वैल्यू रख के चेक करना है? नहीं, तो एक प्रोग्राम बना देते हैं इसका। stdio मैं लिख रहा हूं, लेकिन अगर आप .c से सेव करेंगे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है stdio और कोनियो लिखने की। आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं बिना लिखे।
ठीक है, लेकिन मैं हैबिट की वजह से इसको लिख रहा हूं। तीन नंबर ले लिए और एक मैक्स भी ले लेते हैं। सर नंबर को ना इस बार अलग अलग लाइन में इनपुट कराइएगा ना। अच्छा, 1 by 1। यस सर, यस सर, यस सर। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इंटर फर्स्ट नंबर ऐसे। यस सर, यस सर। ठीक है, बार बार लिखना पड़ेगा आपको। हो गया? ठीक है, मैक्स इज इक्वल टू, जैसे बताए थे वैसे, ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क। आप चाहें तो सबको होल ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन सी, क्वेश्चन मार्क ए, नहीं तो सी बंद, फिर कोलोन, फिर इसमें आप बी ग्रेटर देन सी, क्वेश्चन मार्क बी, नहीं तो कोलोन सी बंद। ठीक है, सेमीकोलन, और लास्ट में प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ। ठीक है, मैक्स इज इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ पे किसको प्रिंट करा दीजिएगा? मैक्स को, गेट सी एच। ठीक है, अल्ट सी, वन एरर। व्हाट इज द एरर? अच्छा, क्या छूटा है जी? सर क्लोजिंग क्लोज पैरेंथेसिस। ठीक है, बन गया। ब्रैकेट्स। ठीक, कंपाइलेशन सक्सेसफुल, रन कराते हैं। ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर 4 6 8, मैक्सिमम नंबर क्या बता दिया? 8, जो विनायक बोला था वही वाला डाल दिया एंट्री। ठीक है, CLR। हाँ सर, यहाँ जो 3 नंबर को इनपुट करा है सर, उसका जो स्कैनएफ है वो इंडिविजुअली हम लोग यूज किए हैं। जैसे सर प्रिंटएफ के बाद स्कैनएफ, सर ऐसा नहीं कर सकते थे कि तीनों प्रिंटएफ को एक जगह कर देते हैं, तीनों स्कैनएफ को एक जगह? वो ऐसे थोड़ी होता है जी। तो कहेगा तीनों प्रिंटएफ के एक जगह कीजिएगा, तो इंटर फर्स्ट नंबर उसके नीचे लिख देगा, इंटर सेकंड नंबर उसके नीचे लिख देगा, इंटर थर्ड नंबर, तब तीनों का इनपुट मांगेगा। तो उससे अच्छा है कि एक ही प्रिंटएफ बना दीजिए, एक ही बार लिख दीजिए इंटर 3 नंबर्स, जो हम ऑलरेडी करते आ रहे थे। नहीं समझे? अरे जो आप लिख रहे हैं उसका कुछ हिसाब किताब होना चाहिए ना, वो इंफॉर्मेटिव तो होना चाहिए। अब आएगा वो स्क्रीन पे कैसा लगेगा देखने में? इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, इंटर थर्ड नंबर। तो कोई भी जो अननोन पर्सन होगा या जिसको कंप्यूटर बहुत अच्छी तरह से नहीं आता होगा, सिर्फ ऑपरेट कर रहा है, उसको तो दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है, यानी एक लेमैन को, जिसको आप कंप्यूटर पर बैठाए हैं और सिर्फ ऑपरेट करना बताए हैं, उसको तो आपके इस इंफॉर्मेशन पे तो एंट्री करना दिक्कत हो जाएगा। ठीक, यहां पे डाल देते हैं -12, -18, -13, क्या आएगा? -12। ठीक है, यस यस सर, यस सर। तो Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए, ये बना लीजिएगा। नेस्टिंग, ये एग्जांपल हो गया किसका? नेस्टिंग ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। नेस्टिंग ऑफ टर्नरी। ठीक है,
नोट कर लिए? Yes, sir. ठीक है, तो अटेंडेंस Yes, sir. 10 मिनट्स का वार्निंग आ गया है, तो सबसे पहले हम लोग अटेंडेंस का काम कर लेते हैं झट से, एंड देन आफ्टर फिर उसके बाद हम लोग पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। हाँ जी, B1 रोल नंबर 1 2 Yes, sir. बैच 1 अभी सिर्फ बोलेगा। 2 3 Yes, sir. 3 रोल नंबर 3 4 Yes, sir. आपके स्क्रीन पर देखते रहिएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Hello, 11, sir. 14 15 16 प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। 17 18 19 20 present 21 यस सर। 22 23 22 अननेसेसरी यस नो मत बोलिए, अपने सिर्फ रोल पे बोलिए। 22 23 यस सर। 24 Yes, sir. 25 26 26 is there, यस सर। 26 27 बन गया। स्क्रीन देखिए, आप चिल्लाइए नहीं। 27 28 Yes, sir. 29 30 Yes, sir. 29 is also here, 30 Yeah. 31 सर 20 क्या 20 22 22 30 31 32 निखिल कुमार बंद करो अपना पहले। 32 33 यस सर। 34 35 36 Yes, sir. 35. 36 37 Yes, sir. 36. 36 is 37, also sir. here, 37 is also here, ठीक है। 38 39 40 is here, यस सर। ठीक है। 41 42 Yes, sir. 41 is here, 42 यस सर। 42 43 Yes, sir. 43 43. 44 45 46 is here, नहीं ये तो B2 है। 46 47 48 49 50 51 50 50, sir. Yes, sir. 51 52 53 Yes, sir. 52 Sir, 47 sir, disconnect हो गया है. Hello, sir. हाँ 47 बना दिए। डिस्कनेक्ट हो गया आपका है? Yes, sir, disconnect हो गया अच्छा है. ठीक है, Yes, sir, 47. ठीक है। 54 55 56 57 58 58 59 Yes, वो sir. भी है, ठीक है। 60 नहीं है। चलिए B2 1 2 प्रेजेंट सर। 3 4 5 6 7 6 is here, 7 8 9
10 is here. Yes, sir. Yes, sir. 10. ठीक है 10 11 12 13 14 is here. Yes, sir. Present, sir. 13 13, sir. 13 भी है और 14 भी है ठीक. Sir, 12. 12 is also 15 16 17 18 19 20 21 19 ठीक है 21 22 22 is also here 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 32 33 34 35 36 37 38 39 38 Sir, 33. 33 38 36. 36 Yes, sir. 36 ठीक है 38 39 40 41 40 Yes, sir. 41. 41 Yes, sir. 42, sir. रुक जाइए 40 41 42 स्क्रीन देखना है आपको चिल्लाना नहीं है 42 43 44 45 46 Present, sir. 47 Yes, sir. ये विपुल कुमार कौन है जी तुम ही लोग में है अभी आ रहा है B2 में है, sir. B2 में से 48 49 Yes, sir. Sir, 48. 48 हाँ 49 भी है Yes, sir. 50 51 52 53 sir. 51, sir. 51 51. 52 53 54 55 56 57 56 Yes, sir. 56 ठीक है 57 58 59 60 हो गया सर हाँ बैच 1 का सर 6 नहीं बना सर. हाँ 6 बैच 1 रोल नंबर 6 सर. ठीक है बन गया ना जी सर. ठीक है तो ये नोट कर लिए अब कितना मिनट बाकी है 2 मिनट बाकी है ठीक है तो टर्नरी ऑपरेटर आपको बता दिए हैं कल हम लोग क्या करेंगे इसमें वो हम लोग कर लेते हैं कल हम लोग पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट टॉपिक इज कॉल्ड कंट्रोल कंट्रोल स्टेटमेंट ठीक है कंट्रोल स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास 2 तरह का आ जाता है एक आ जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट देखिए वो ऑपरेटर था कंडीशनल ऑपरेटर था ये कंडीशनल स्टेटमेंट है ऑपरेटर और स्टेटमेंट में अंतर है ठीक है एक तो हम लोग ये पढ़ेंगे ये कहाँ चला गया जी एक कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगा और एक हम लोग पढ़ेंगे इसी में क्या लूप या इटरेशन ठीक है लूप या हाँ बिल्कुल लूप या आइट्रेशन ये आप लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी क्यूबेसिक में सेम लॉजिक सेम रहेगा कंसेप्ट भी सेम रहेगा सिंथेटिकल चेंजिंग हो सकता है ठीक है वो चेंजिंग रहेगा वो आपको बताया जाएगा बाकी अदरवाइज जो चीज़ें आपको वहाँ बताए थे वही ऑलमोस्ट यहाँ भी दोहराया जाएगा ठीक है कि इफ कंडीशनल स्टेटमेंट किसे कहते हैं इफ इज क्या होता है नेस्टेड इफ क्या होता है लैडर इफ क्या होता है